केसरिया वालम आओ हमारे देश। रोक दो मासा। जीवता रहे। कोई कठिनाई तो नहीं हुई थाने रास्ते में? मारा बस चलता तो मैं गाड़ी से ही आती, और थारी जीत थी ना हवाई जहाज से बुलाने की। मासा, आप ठाकुर भंवर सिंह की माँ हैं। भाने को भी तो आपकी सेवा का अवसर मिलना चाहिए ना। थारे फैसले के सामने मैंने तभी बोलना छोड़ दियो जब थारे माथे पे पगड़ी रखी गई थी। और तब से आपको कभी ऐसा लगा कि आपके इस बेटे ने कोई गलत फैसला लिया है? बेटा, अगर तुम ही गलत फैसला लेने लगे तो घर के बाकी लोगों से सही फैसले की उम्मीद कैसे रखें? मासा रोक दो। चेतर दादी सा, सदा सुहागन रहो। दादी सा, हाँ? दादी सा, छोरी छोड़ मने चक्कर आवे हैं। छोड़। जीवती रे। थैंक यू दादी सा। मने किसी ने बताया ही नहीं कि तू पढ़ाई खत्म करके लौट आई है। दादी सा, मुझे भी किसी ने नहीं बताया कि आप आज आने वाली हो। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे पद्मा, तुम्हारी बिन्नी सदा सुहागन रहो, खुश रहो। आपका आशीर्वाद रहेगा तो ऐसा ही होगा। तू खुश तो है ना? हाँ दादी सा। दीप कहाँ है? वो 2 दिन से। दादी सा, वो 2 दिन से फैक्ट्री के काम से घर नहीं आया। और रणवीर, वो भी घर में ना है के? बेटा मूमल, जय रणवीर को बुला ला। रहने दे, मैं उस कलाकार की कलाकारी उसी के कमरे में जाकर देखती हूँ। रणवीर, दादी सा, रोक दो दादी सा। हरी हर मनोकामना पूरी हो रणवीर। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। की बात है रणवीर? क्या चिंता सता रही है तने? ऐसी कोई बात नहीं दादी साहब, बस मैं वो फैक्ट्री के बारे में सोच रहा था। बेटा, फैक्ट्री के बारे में सोचने के लिए दीप अकेला काफी नहीं है के? बोल, की परेशानी है? बचपन में थारी हर परेशानी थारी ये दादी चुटकी में दूर कर देती थी। याद है दादी साहब, अच्छी तरह याद है। लेकिन अब मैं अपनी परेशानी बताकर आपको परेशान नहीं करना चाहता। मेरी छोड़ी, आप ये बताइए कि कहाँ के दर्शन किए इस बार आपने? जहां जहां हमारे परिवार को सुख शांति मिल सकती थी, उन सारी जगहों पे माथा टेक कर आई हूँ। घड़ी फुट रही है तो थारी तस्वीर को चेहरा मिल ही गयो। हाँ दादी साहब, चेहरा मिला भी और मैंने उसे खो भी दिया। ये बता मने, तूने उसे कब पाया, कब खो दिया? बस ये समझ लीजिए दादी साहब कि मैंने उसे सपने में पाया और हकीकत में खो दिया। कान्हा जी की मूर्तियाँ ले लो, प्यारी प्यारी मूर्तियाँ। रंग बिरंगी श्याम लल्ला की मूर्तियाँ ले लो। मौका मिलते ही जीजी को बताए बिना नाथू काका की दुकान से फोन करती हूँ कुंवर साहब। काहे बोले रणवीर? वाह, रुक्मिणी मदन सिंह की छोरी है? हाँ दादी साहब, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मुझे खुद इस बात का पता उस दिन पुलिस स्टेशन में चला जब वो लोग दीप भाई साहब और ताया साहब के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहे। फिर क्या हुआ?
जीजी को गहने पसंद करने के बहाने दुकान पे भेजती हूँ, फिर नथु काका से कुंवर सा का नंबर लगवाती हूँ। रंग बिरंगी श्याम लल्ला की मूर्तियाँ ले लो। जीजी, आप और घीसू जाके उस दुकान में सस्ते गहने पसंद कर लो, मैं बेचती हूँ तब तक। घीसू, तू जा जीजी के साथ। वहाँ पे तो लड़कियों वाला सामान मिलता है, मैं क्यों जाऊँ? घीसू, क्या है? कुछ नहीं। तो मैंने आँख क्यों दिखा रही थी? हमारी आंखें फड़क रही है। कितने की है मूर्तियाँ? 25 की एक। मैंने खुद जाके रुक्मी का दिल तोड़ दिया था दीसा, क्योंकि मैं तायासा को नाराज नहीं करना चाहता था। अब आप ही बताइए दादी साहब, मैं क्या करूं? तू ब्याह करना चाहता है उससे? मैं कोशिश करके देखती हूँ, बात करूंगी बाबा से। सच दादी साहब, आप बात करेंगे मुझसे? अच्छा। पिछले 5 मिनट से आप बिल्कुल चुप बैठी हैं मासा। कुछ कहना है तो कह दो मासा। नहीं, पहले तुम अपना काम खत्म कर लो, फिर कहती हूँ। लो, खत्म हो गया हमारा काम। अब बोलिए जो बोलना है, पर बोलने से पहले हमारी एक बात सुन लीजिए। मदन सिंह की छोरी से इस घर का रिश्ता नहीं हो सके। इसके अलावा और कुछ कहना है आपको हमारे से? तूने हमारी बात सुनी को नहीं और अपना फैसला भी सुना दिया। रणवीर से मिलने के बाद आपके सवाल को ना समझ सकूं, ऐसा कैसा हो सके मासा? बड़ों को छोटों की खुशी की परवाह होनी चाहिए। अपनी मान मर्यादा को ताक पर रखकर नहीं मासा, नहीं। रिश्ते जुड़ने से मान मर्यादा और बड़े हैं भंवर। वहां रिश्ता कैसे जुड़ सकता है जहां 18 साल से दुश्मनी चली आ रही है? दुश्मनी? और वो भी 15-20 बीघा जमीन वास्ते? आप समझ नहीं रही है मासा। उस मदन सिंह ने रणवीर का इस्तेमाल किया है अपनी छोरी को आगे करके। भंवर, रणवीर प्यार करे हैं उस छोरी से। बकवास है मासा। शादी ब्याह जिंदगी भर का सवाल हुए है मासा। और आप ये मत समझना कि मैंने रणवीर के हाथ से कोई खिलौना छीन लिया और आप उसकी तरफ से पैरवी करने आई। तो तुम अपने फैसले को सही मानते हो? बिल्कुल। माफी चाहता हूं, मैंने बहुत काम करना है। अरे जीजी, बस 3 मूर्तियां बची हैं, चलो उठो और जाकर अपने वास्ते जो खरीदना है खरीद लो। मैं बैठी हूँ यहाँ। कहा ना, मन ने कुछ ना खरीदना है। मतलब आज भी मन ने माँ से डांट पड़वाओगी कि मैंने तुम्हें कुछ खरीदे ना दियो। मैं बोल दूंगी माँ से। तो ये भी बोल दो कि घीसू कहीं खो गया है। क्या बोल रही है तू? अरे जा जाके ढूंढ उसे। सब जगह देख लिया है मैंने, कहीं ना है वो, और मैं नहीं जाने वाली उसे ढूंढने। ठीक है, तू बैठ यहाँ, मैं उसे देख कर आती हूँ। जल्दी आना। हाँ। नटू काका, जरा रणवीर कुंवर सा का फोन नंबर लगा के देना, जरूरी बात करनी है। हाँ। नथु काका? कहीं ये फोन रुक्मी ने तो नहीं किया? क्या करूं? बोलो रुक्मी। कुंवर साहब, मैं रसाल हूँ। रुक्मी जी एक फितूर के साथ ब्याह करने जा रही है, जिनकी उम्र हमारे बापू से भी ज्यादा है। क्या? लेकिन क्यों? कुंवर साहब, जीजी जिद कर बैठी है, वो हमारा ब्याह हो जाए इस वास्ते खुद को उस फितूर के साथ बांधने जा रही है।
और ये सब कुंवर साहब आपकी वजह से हो रहा है। कुंवर साहब आपकी दुश्मनी हमारे बापू के साथ है, तो क्या इसी की सजा आप जीजी को दे रहे हो? नहीं रसाल, ये सच नहीं है। तो फिर रोको जीजी को। कुंवर साहब एक बार जीजी से मिलके कहते जो कि आपसे नाराज होकर वो कोई गलत फैसला ना। हाँ ठीक है, तो बोलो कहाँ मिल सकता है? मैं 1 घंटे में जीजी को शिव मंदिर में लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। लेकिन रुक्मी से कहना कि नटू काका। हेलो हेलो। चल रसाल, सारी मूर्तियां बिक गईं। चलो जीजी, अपने लिए कुछ खरीद लो, माँ ने कहा है। मन ने कुछ ना खरीदना है। अरे जीजी, कम से कम लाल चूड़ियां तो खरीद लो, ब्याह के लिए जरूरी है। जिनसे हमारा ब्याह होना है वो शगुन पे सब कुछ दे तो गए, मन ने अलग से खरीदने की क्या जरूरत है? जीजी, कि ब्याह से पहले आप हमारी एक बात भी नहीं मानोगी? जी रसाल जीजी कह रही है तो फिर मान लो ना। मैंने कहा ना घीसू, कुछ ना खरीदना है मन ने। इसका मतलब आप हमसे नाराज होकर अपना ब्याह करवा रही हैं? चल ठीक है, खरीद लेती हूँ लाल चूड़ी। और हमारी तरफ से आपके लिए एक लाल चुनरी भी। चल तू ही पसंद कर ले, आजा। क्या हुआ दादी से? मैं भंवर को मना ना सकी बेटा। दादी साहब, मैं जा रहा हूँ। कहाँ रणवीर? वो रुक्मी, वो मुझसे इतनी नाराज है कि उसकी सजा खुद को दे रही है। एक विदुर से, जो कि उसके पिताजी से भी ज्यादा उम्र का है, उससे शादी करने जा रही है। तू क्या करेगा जाके रणवीर बेटा? मैं रोकूंगा उसे दादी साहब, समझाऊंगा उसे। फिर भी ना मानी तो मैं उससे शादी करूंगा, लेकिन इस तरह उसे अपने प्यार का बलिदान नहीं देने दूंगा। पहली बार थारी आवाज में राजपूत का खून दौड़ता देख रही हूँ। इतिहास गवाह है बेटा, प्यार में किसी की परवाह नहीं की। नया इतिहास खुद लिखा है। जा बेटा, अपने दिल की कर, बाकी सब छोड़। जा। जी दादी साहब। कुंवर साहब जरूर आएंगे शिव मंदिर में, पर जीजी को क्या बहाना करके ले जाऊं वहां? अब तो तुम दोनों की बात मान ली ना मैंने, तो तुम दोनों हमारे से बात क्यों नहीं कर रहे हो? जीजी मैं क्या बोलूं? बोलना क्या है? ला वो चूड़िया और चुनरी वाला थैला दे, मैं और जीजी शिव मंदिर में माथा टेक कर आते हैं। ठीक है मैं जाता हूँ। रुक, मैं भी थारे साथ चलती हूँ। जीजी, आपने भी कभी वर मांगा था शिव जी से, आप ना चलोगी? हमारा वर तो मिल गया है ना मुझे। जीजी, मैंने हमारा मनचाहा वर मिल रहा है कि हमारे खातिर पण आप ना चलोगी? ठीक है, अब घीसू के साथ घर जाओ, मैं आपकी चूड़ियां और चुंदरी मंदिर में पूछ कर लाती। रुक रसाल, मैं भी थारे साथ चलती हूँ, थारी खुशी की दुआ मांगने। घीसू, तू ये टोकरी लेकर घर जा। जल्दी आना, ठीक है? ठीक है। आज हमारी जीजी का सपना पूरा कर दो शिव जी महाराज। कभी आपसे किसी और को मांगा था, शायद वो हमारी भूल थी। मैंने ऐसा वर मांगा था जो मन में मिल ही नहीं सकता। आज आप जो मरने दे रहे हो उसी में खुश रहूंगी।
शिवजी महाराज, जीजी के वास्ते हमारी तरफ से ये आखिरी कोशिश है। कुंवर साहब को भेज दो। चल, हो गई थारी प्रार्थना? जीजी, अभी हमारी आखिरी प्रार्थना बाकी। मैंने थारे वास्ते जिनके नाम की चुनरी और चूड़ियां ली हैं, उसे शिवजी महाराज ने छूने तो दो। किनके नाम की? जो जिनको मारी जीजी जी जान से ज्यादा चाहते, रणवीर कुंवर साहब के नाम की। बावड़ी हो गई है के? तू जाने है ना, हमारा रिश्ता हो गया है ना जीजी, वो रिश्ता ना है, वो सौदा हुआ है। आपका रिश्ता रणवीर कुंवर साहब के साथ ही होगा, वो भी आज इसी जगह। जीजी, वो आपको लेने आ रहे हैं। पंडित जी, तुम्हारा दिल तोड़कर मैं भी टूट गया था। बहुत सोचा मैंने, लेकिन अब इस झूठी आन बान और शान के लिए मैं अपने प्यार का बलिदान नहीं दूंगा। चलो मेरे साथ रुकवे। कहाँ? हम लोग अभी और इसी वक्त इस मंदिर में शादी करेंगे। चल। पर बड़ो कैसे हो सके है कुंवर साहब? आपको अभी भी एक सच्चाई बतानी बाकी है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब इससे बड़ी सच्चाई क्या होगी? और फिर शिवजी महाराज भी हमारे साथ हैं, वरना इस तरह हमें अपने आंगन में कभी नहीं मिलाते। और साहब जी, आपके नाम की चुनरी और चूड़ियां जी महाराज का आशीर्वाद है इनके साथ। हमारी जीजी को हमेशा खुश रखना। रुक्मी, मन्ने आपने कुछ बताना है तो बताओ। रणवीर, तू मने तायासा कहने का हक राखे है या नहीं, उसका फैसला भी हो जाएगा। बगावत करने की ठाई ही नहीं है ना? मदन सिंह की इस छोरी के हाथ में चूड़ियां, जिसने तने मारे खिलाफ कर दिया है। तायासा, इसमें रुकने की कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरे समझने में है। मारे अपने बेटे दीप से ज्यादा तने चाहा, भरोसा किया थारे पर, और तुम ही मेरी पीठ पर छुरा घोंप दोगे, नहीं जानता था। चलो फैसला करो इस बात का,
और पहना मदन सिंह की इस छोरी को चूड़ियां। जोड़ लो इससे रिश्ता और तोड़ लो हमारे से सब रिश्ते नाते। पैदा था क्यों नहीं? सुमेर साहब, ले जाओ इस छोरी को इसके बाप के पास और उसे बताओ कि उसकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। ऐसा नहीं था। छोड़ दो मैंने छोड़ दो। बड़े बापू के पास मत लेके जाओ। कोर्सा बापू मैंने मार डालेंगे। ऐसा मेरी गलती की सजा रुकने को मत दीजिए प्लीज। उसे उसके बापू के सामने मत ले जाए। अब जैसा चाहे मैं वैसा करने के लिए तैयार। वादा करता हूं ऐसा। छोड़ दो इस छोरी को और रणवीर को अपने साथ ले चलो। मुझे माफ कर देना रुक। तो आपने पता था कि रणवीर मारे हुक्म के खिलाफ मदन सिंह की छोरी से मिलने वास्ते जा रहा। हाँ, आपने पता था और फिर भी आपने उसे जाने दिया। मारे लिए मारे रणवीर की खुशी थारे हुक्म से ज्यादा कीमती है। और इस खानदान की इज्जत, क्या आपकी नजरों में आपके सपूत की खुशी के आगे उसकी भी कोई कीमत नहीं? भाई साहब जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई। हाँ मेघ, एक गलतफहमी हुई है कि मैंने थारे बेटे के वचन पर भरोसा कर दिया। मैंने खुद अपनी आंखों से रणवीर को उस छोरी का हाथ पकड़े हुए मंदिर में देखा है। दोनों ब्याह करने जा रहे थे। क्या ब्याह करने जा रहा था? यही थप्पड़ अगर पहले मारा होता तो इसकी हिम्मत न होती हमारे हुक्म के खिलाफ जाने की। हमारी एक बात कान खोल के सुनिए, अब मदन सिंह को तो क्या, उसकी 7 पुश्तों को भी ये जमीन वापस नहीं मिलेगी। मन ने गरीबी से नफरत ना है, मन ने नफरत है तो बेईमानी से। और उस मदन सिंह ने यही किया, बेईमानी करके अपने छोरी के जरिए तने फंसा ताकि वो अपनी जमीन हत्या सके। इतनी ओछी हरकत, पर अब यही हरकत उसे जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर देगी। तहसील की चौखट पर रगड़ रगड़ कर उसकी जूती घस जाएगी। पर इस मुकदमे की सुनवाई कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। दादी सर, मैं नहीं जी पाऊंगा रुक्मी के बिना। रणवीर, सुबह की उम्मीद से इंसान हर अंधेरी रात काट लेता है। अपने खानदान की इज्जत के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। मुझे एक बात बताइए दादी सर, क्या अपनी जुबान रखना इस खानदान की इज्जत रखना नहीं? मैं जानता हूं कि ताया सा ने मेरे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए, लेकिन फिर भी अपना दिया हुआ वादा निभाने के लिए मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। दादी साहब, एक बात बताइए, इस जमीन की कोई तो लिखा पढ़ी हुई होगी।
मुंशी जी कभी कभार बही खाता लिखा करते थे, पर बेटा राजे गए, रजवाड़े गए, उनके साथ साथ मुंशी जी और उनके बही खाते भी गए। पर तू काहे ये सब पूछ रहा है? बस ये समझ लीजिए दादी सा कि अब उस जमीन की सच्चाई का मुझे किसी भी तरह पता लगा नहीं होगा। रसान, तू रो क्यों रही है? क्या बात है रसान? अपनी जीजी को ना बताएगी? बोल ना। हमारा ब्याह आपके लिए शाप पड़ गया है। इस बोझ को जिंदगी भर उठाने की सजा बना डाल दो जीजी। आप इस ब्याह के लिए मना कर दो जीजी। आपकी तकदीर खोटी ना हो सकती। ना रसान, ये देख, हमारी मेहंदी का रंग कितना गाढ़ा हो गया। इसका मतलब हुए है कि छोरी की मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा हो, ब्याह के बाद उसकी जिंदगी में उतने ही ज्यादा सुख होवे। हमारी तकदीर तो ये है कि हमारा जिससे ब्याह होने जा रहा है ना, वो हमारे को बहुत खुश रखेगा। इतना खुश कि हमारी खुशी को दुनिया की नजरों से बचा के रखना होगा। मन में पूरा विश्वास है, और तू भी हमारे विश्वास पर विश्वास कर ले। सिर्फ 15 गुण मिल रहे हैं। ब्याह के लिए सारे के सारे 36 गुण मिलने जरूरी है। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। आज जमाना कहां से कहां चला गया है, और हम लोग अभी भी इन दकियानुसी बातों पे विश्वास किए बैठे हैं। मेरे लिए लड़का ठीक है, तो फिर कुंडली ठीक हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या कह रही है तू? थारे को इतनी भी लाज नहीं रह गई कि घर के बड़ों के सामने लड़कियां किस तरह बात करती हैं? माफी मांग अपनी दादी सा से। दादी सा से तो मैं 100 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, पर इस बात के लिए नहीं। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने जो कहा है सब सच है। सच तो तू जानती ही नहीं है, वरना तू ऐसी बात कभी ना करती। इस घर में पहले भी एक बिना कुंडली देके शादी हुई थी, जिसकी सजा आज तक ये खानदान भुगत रहा है। अब मैं नहीं चाहती कि कोई और जिंदगी भी सिर्फ इस वजह से बर्बाद हो कि पति पत्नी की कुंडलियों में गुण नहीं मिले। कर रही है? देख के काम नहीं कर सकती? इतनी बड़ी बन्नी थाली से नहीं उठाई गई तो कम से कम किसी को आवाज दे देती। अब इसका नुकसान कौन भरेगा? नारा ताया साहब। इमली, जुबान संभाल के बात कर, माफी मांगो इनसे। जानो ये कौन है? ये हवेली की बड़ी ठकुराइन। रहने दो नंदलाल, छोरी की गलती ना है,
छोरी को माफी दे दो। बड़ी ठकुराइन, आप जाओ, मैं ये सब साफ करा दूं। मैंने कहा ना, इनमें छोरी की गलती ना है। जाओ, मन ने अपना काम खुद करना पसंद है। और ठाकुर भंवर सिंह का ब्याह गायत्री देवी से बड़ी धूमधाम से हुआ। नाम की तरह सचमुच ही देवी है बड़ी ठकुराइन, पर देवी होकर भी अग्नि परीक्षा तो औरतों का नसीब ही हो। सो भुगत रही है बेचारी, इनकी परीक्षा न जाने कब खत्म होगी। जब इतनी सुंदर और सुशील पत्नी थी तो बड़े ठाकुर साहब ने दूसरा ब्याह क्यों किया? भगवान की लीला भगवान ही जाने। इतनी सुशील, इतनी शान, पर उसके कोपल न फूटी। औलाद का सुख नसीब में नहीं, और इस हवेली को वारिस देने का सवाल उठा। तब बड़े ठाकुर साहब ने बड़ी ठकुराइन से दूसरा ब्याह करने की मंजूरी मांगी, और उन्हें वो मंजूरी दे दी। उसके बाद इस हवेली को वारिस तो मिला, पर बड़ी ठकुराइन सिर्फ हवेली का हिस्सा कर रहे। धोख दो पापा। आज भी कोई जरूरी काम से जाना है? जी। अरे को होश भी है कि घर में क्या हो रहा है? जो भी कुछ हो रहा है हमारे काम से तो जरूरी ना है। कल सुबह सुन लूंगा। ऑफिस जाना देर हो रही है। अपने बेटे को समझा, हद से आगे बढ़। बेटा मारे अकेले का थोड़ी ना, हमारे दूध के साथ साथ उसकी रगों में आपका खून भी तो शामिल है। जो गुल बाप ने खिलाए वही बेटा खिला रहा है। जब भी कोई परेशानी हो गई है, हमारे कदम अपने आप ही तारे पास खींच लाते हैं। और जब भी मैं तारे को देखता हूं, मन में एक ही बात आवे है, अपने स्वार्थ के लिए, इस हवेली को उसका उत्तराधिकारी देने के लिए मैंने तारे हक को कम कर दिया। और आज माताजी महाराज ने उसी बात की सजा दी जिस उत्तराधिकारी के लिए थारे को हवेली की इस कोने में आके रहना पड़ रहा है। आज वही खानदान की नाक कटाने पर तुला है। ना उसे बाप के मान मर्यादा की चिंता है और ना ही मां का लिहाज। पता नहीं दीप किस जन्म का बदला ले रहा हमसे।
परेशान क्यों लग रही है बिन्नी? भंवर कहाँ है? कटे होंगे, गए हैं अपने सर पे तेल लगवा। मासा आप यहाँ? कोई काम था हमारे से? अरे मैंने बुला लिया होता। नहीं, कहना कुछ नहीं था। तय खाने की चाबियां चाहिए थी। पंजू से कहकर कुछ सफाई करवानी है। चंचल, मासा को चाबियां दे दो। ठीक। मासा, अब ये सफाई वफाई का काम घर की और औरतें कर लिया करेंगी, आप आराम किया करो। आराम तो अब एक ही बार होगा। शुभ शुभ बोलो मासा। ये सारे बर्तन दाग लगवाने बाजार ले जा। ये पहुंच जाएगा। नंद काका, ये कहाँ की साफ सफाई करवा के आ रहे हैं? तय खाने की कुंवर सा, दादा साहब के जमाने की चीजें पड़ी पड़ी जंखारी हैं, तो दादी साहब ने हुक्म दिया इन्हें दाग लगवा कर ठीक करवा दूं। क्या कहा? दादा साहब के जमाने की चीजें? हाँ। लाइए, मुझे चाबी दी। कुंवर सा, तय खाने में बहुत धूल मिट्टी है। काका, कई बार इसी धूल मिट्टी के नीचे कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिससे इंसान की तकदीर बदल जाती है। लाइए, चाबी दी। मदन सिंह जी की जमीन का सबूत मिलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, और उसी के साथ रुक्मी को पाने की भी। ओके। वो गोरे का फिर से फोन आया था। 4 बाग वाली हवेली देखना चाहते हैं, तुम ले जाना। भाई साहब, आज तो वो मोमल के रिश्ते की कुंडली लेके। ओ हो, मैंने तो याद ही नहीं रहा। दीप का भी कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा मौका आया है। वो गोरे 4 बाग वाली हवेली को होटल बनाना चाहते हैं। कीमत भी अच्छी खासी मिल रही है, पर ये गोरे वक्त के बड़े पाबंद हो गए। अगर आज कहा है तो आज ही जाकर दिखाना होगा। भाई साहब, रणवीर को भेज देते हैं, वो सब संभाल लेगा ना। कहाँ है भाई साहब? रणवीर की एक गलती के कारण क्या आपका उसके ऊपर से विश्वास ही उठ गया? मने रणवीर की काबिलियत पर कोई शक ना है मेघ, पर एक बार जिससे बुजुर्गों की बात टालने की आदत पड़ जाए, वो दोबारा भी ऐसा कर सके है, बस यही बात हमारे मन को काटे। भाई साहब, रणवीर इतना भी नहीं बदला है। हमारे को लगता है कि उसे एक मौका और देना चाहिए। आगे आप जैसा ठीक समझे। ठीक है, पर रणवीर अकेला नहीं जाएगा, सुमेर सा भी उसके साथ जाएगा। ये हार का ही निकाला है? आज रुक्मी की सगाई होने जा रही है ना, इसलिए सोचता हूँ कि ये हार रुक्मी को आज ही दे दूं। रुक्मी को ये हार देने की क्या जरूरत है? लड़के वालों ने तो हमसे कोई मांग ना की, वो तो सिर्फ लड़की चाहते हैं। तो ये हार रुक्मी पे जाया करके कौन सी इज्जत बढ़ाने वाले हैं आप? देख, ये हार रुक्मी का है, उसकी माँ की आखिरी निशानी ही है। रुक्मी की माँ ने यह हार रुक्मी के ब्याह के लिए रखा था। लेकिन तब की बात कुछ और थी। आज इस हार की जरूरत रुक्मी से ज्यादा रसाल को है। विक्रम का खानदान बड़ा है, उनके घर में रसाल को खाली हाथ भेजेंगे तो बेचारी को जन्म भर ताने सुनने पड़ेंगे। अरे नीचा दिखाएंगे सब लोग उसे कि बाप के घर से दहेज तो दूं,
एक हार तक ना ला सकी। अरे पर रसाल के घर वालों ने भी तो कोई मांग नहीं की है ना। वो तो सिर्फ लड़की ब्याह के ले जाना चाहते हैं। प्यार रुक्मी का है और ये रुक्मी को ही मिलेगा। अरे मैं मेरी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। थारे को तो सिर्फ रुक्मी ही दिखे है, जैसे वो छोरी थारी अकेली की है। और थारे को हमेशा रसाल ही दिखे है, जैसे वह छोरी थारी अकेली की है। हाँ, रसाल मारी छोरी है और रुक्मी सुतेली। ना जाने बूढ़े के साथ ये हार पहन के कहां भटकने वाली है वो छोरी। जीजी और कितनी लोइयां बनाऊं? हमारे हाथ दुख गए हो। बस अब थोड़ी रह गई। जीजी, मंकू के घर पे तो जब उसकी जीजी का ब्याह हुआ था तब तो खाना बनाने वाले आए थे। हमारे घर में क्यों नहीं आए? कहीं की महारानी लागी है थारी जीजी, जो इसके ब्याह में राजा रजवाड़ों के घर से खाना बनाने वाले आए। अरे सगाई तो हुई है, कौन सा ब्याह हो गया है? काम करने से कोई मेहंदी घिस तो ना जाएगी। जीजी रहने दो, आप जाओ तैयारी करो। कोई जरूरत ना है, इसे भी करने दे। लड़के वाले आने में काफी देर है। माँ, अब तन्ने की तकलीफ है। मैंने गांव में कितने ब्याह देखे हैं, लेकिन मैंने रुक्मी जीजी जितना इतना बूढ़ा दूल्हा कभी नहीं देखा। बूढ़े लोगों का भी ब्याह होता है क्या? अरे बावला हो गया के? चल जा, जा अपनी गुड़ेल लेके। यहाँ छोरियों के बीच बैठे बैठे दुनिया भर की बात करने की जरूरत है। चल जा। अरे चलो जल्दी जल्दी काम करो, वरना सारा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। तो बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। मेरे को दोस्त जमाने का मौका ही नहीं दे रहा। Come, please, please. You see this? Yeah. Isn't this amazing? Yeah, this is Beautiful. beautiful. And see this. This inlay work here, this is as old as the Haveli itself, which means this is 300 years old. In fact, यहाँ सब कुछ 300 साल पुराना है. So all the things in the valley are more than 300 years old antiques. Yes, of course, everything. ये paintings, ये furniture, the झूमर, everything, सब कुछ. यहाँ तक की memories. अरे हो सकता है कि इस हवेली में कहीं ना कहीं वो पुराने बहकाते मिल जाए. मामा साहब, आप इन्हें हवेली दिखाइए, मैं बस अभी आता हूँ. Excuse me, I'll be back in a bit. जरूर उस मदन सिंह की छोरी से मिलने गया है। आज तो घर पर जम कर आतिशबाजी होगी। ऐसी चुगली लगाऊंगा कि भंवर चीजों सा रणवीर को नहीं छोड़ेगा। खमा घणी हुकुम। एक बात बताओ, इस हवेली के पुराने बहकाते कहाँ रखे? मने तो पता नहीं हुकुम, पर हो सके पुरानी कोठरी में होंगे। मुझे वहां लेके चल। आओ हुकुम। मैंने थारे से पहले ही कहा था कि एक बार बुजुर्गों की बात टालने की आदत पड़ जाए तो दोबारा कोई गलतियां करने से नहीं चूकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हो जीजो साहब। आपने रणवीर को वहां हवेली में इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंप कर भेजा था, पर उसे तो परवाह ही नहीं। अंग्रेजों से बात करते करते ऐसे भागा जैसे कोई बात याद आ गई हो। अरे और क्या, वही मदन सिंह की छोरी की याद आ गई होगी तो भागा अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर उसके पल्लू से बंधे। ताया सा, मारे
गर्व था अपनी औलाद पे, गर्व था अपनी परवरिश पर, विश्वास था कि हमारा बेटा हमारी बात कभी टालेगा नहीं। और आज थारी वजह से अपने घर वालों के सामने हमारा सर नीचा हो गया। पापा, अगर मुझसे दोबारा कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन कम से कम आप लोग एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। अपने मुंह पे कालक पुतने के बाद भी थारे पास कुछ रह गया कहने के लिए? मैं समझ सकता हूँ ताया साहब, अब आपको और पापा को मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन ये डायरी जो मैं अपने साथ लेकर आया, इस पर तो आपको विश्वास करना ही होगा। देखिए ताया साहब, क्या है? ताया साहब, इसमें साफ साफ लिखा है कि ठाकुर वीरेंद्र सिंह यानी कि दादू शाह ने यह जमीन का टुकड़ा मदन सिंह जी के पिता ठाकुर हरि सिंह को भेंट किया था। शाबाश रणवीर, आज तुम्हारी नजर में फिर से वही रणवीर हो गए हो जिस पर मुझे विश्वास था, जिसे खानदान की इज्जत का लिहाज था। बेटा, आज तुम जीत गए और मैं हार गया। ताया साहब, अब तो वो जमीन का केस आप वापस ले लेंगे ना? अब तो उस जमीन पर मदन सिंह के सिवा कोई दूसरा हक जता ही नहीं सकता। बेटा, तुझे मदन सिंह की छुरी भावे? ताया साहब, मैंने जो भी कुछ किया वो मदन सिंह जी को दिए हुए अपने वचन को निभाने के लिए किया। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे सही लगा। अब मैं भी वही करूंगा जो सही। पवित्र पवित्र सर्वावस्थांगतो विवाया स्मृत पुंडरीका च सवाभ्यांतरस्ति ओम पूर्वाद पुंडरीका च। आचमन कीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके अब तो थारी जीजी थारे को रोज रोज परेशान ना करेगी। ऐसा ना कहो जीजी, थारी वजह से थारी वजह से ना, जो हो रहा है वो हमारा फैसला है। जीजी, आपको बाहर पंडित जी बुला रहे हैं। स्तनूवीर्यं देवहितं यदायुः। विराजो बेटी। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय स्तनो हरि। जजमान, दूल्हे को शगुन दीजिए ताकि ब्याह पक्का हो जाए। ओम वागर्थाय
आयुषं तृप्तो वा गर्था प्रत्पत्तये जगताक्षरो वन्दे पार्वती परमेश्वरं। ठहरो। अब मारी समझ में आ रही है कि मारी मदद करने की आड़ में असल में तुम किससे वफादारी निभा रहे। निकल जा हमारे घर से और दोबारा कभी भूल के भी यहाँ आने की जुर्रत ना करना। खबरदार मदन सिंह, हमारे बेटे रणवीर से इस तरह से बात करने की हिम्मत पूरे रियासत में किसी की ना है। तब तो धोखेबाजी और जालसाजी थारे खून में ही है। मदन सिंह, पहले हमारी मदद के लिए इस धोखेबाज को भेज दिया और अब मौका पाकर के अपने बेटे का बदला लेने के लिए खुद आ गया ठाकुर। राजपूत बदला लेने के लिए इस तरह छुपे बैठकर मौका नहीं ढूंढते, सीधा वार करते। और जिसे तुम बार बार धोखेबाज कह रहे हो, उसने सचमुच थारी मदद करनी चाहिए। और इसी की सच्चाई मारे को थारे दरवाजे पर ले आई है। जे आज तुम्हारे दरवाजे पे आई गए हो तो एक बात सुन लो ठाकुर, आज हमारी छोरी की सगाई है। आज तक थारी वजह से हमारा जो भी नुकसान हुआ मैंने सहन कर लिया, लेकिन आज हमारी छोरी के जीवन में अगर कोई विपदा थारे कारण आई तो लिहाज के सारे बंधन टूट जाएंगे और चेत मेहमान बनकर के हमारी छोरी की सगाई में शामिल होगा तो थारा स्वागत किया जाए। बिन बुलाए मेहमान बनने की हमें आदत कतई ना है। थारी जमीन थारे को लौटाने आए। इस जमीन पर सिर्फ थारा हक है और ये भाई खाता उसका सबूत है। हमारे बेटे रणवीर ने थारे को दिया हुआ वचन आज पूरा कर दिया है। पर इस जमीन के बदले मारे को थारे से कुछ मांगना है। हाँ, अब आया ना मुद्दे की बात पर। अरे लेने देने के सिवाय थारे को कोई भाषा समझ में ना आवे, मैं जानू तने के चाहे। अरे हमारा सब कुछ तो इस जमीन के कारण और थारे कारण दाव पे लग गया है, फिर भी थारी भूख खत्म ना हुई। ठाकुर मदन सिंह, मैं मारे लिए कुछ मांगने नहीं आया। मैं अपने भतीजे रणवीर के लिए थारी बेटी का हाथ मांगने आया। ये सब क्या हो रहा है? ये चिंता मत करो, आपने आने में देर कर दी ठाकुर। जमीन के बदले में बेटी का सौदा मने मंजूर नहीं है। हमारी बेटी का ब्याह तय हो चुका है। मदन सिंह, इस रिश्ते को सौदा न समझो। हमारा रणवीर थारी बेटी से प्रेम करे है और थारी बेटी भी। यकीन ना हो तो अपनी बेटी से पूछ लो। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, मेरा प्यार मेरी झोली में डाल दीजिए। मैं वचन देता हूं, जिंदगी भर आपकी बेटी रुक्मिणी को सुखी रखूंगा।
ठाकुर मदन सिंह, जमीन के एक टुकड़े के सामने तारी जवान की कोई कीमत नहीं है। ये ब्याह मैं होने नहीं दूंगा, पंचायत में शिकायत करूंगा मैं। हाँ, अरे हवेली वाले ठाकुर हुए तो क्या हुआ, अपने साथ अन्याय नहीं होने दूंगा मैं। चलो सब। चिंता की कोई बात नहीं है, जो होगा देख लेंगे। इतने सालों बाद मैंने आपरे बेटे भंवर सिंह को अपने लिए फैसले पर दोबारा ना सिर्फ विचार करते देखो है, बल्कि अपने पिता के लिए फैसले का आदर भी किया है आपके बेटे ने। आज वो खुद चाल के मदन सिंह को उसका हक लौटाने गया है। मासा, शिव तो रे, आज अपने पुरखों के लिए फैसले का आदर कराया हूं और अपनी संतान की खुशियां भी साथ लेके आया। मासा, भाई साहब ने रणवीर को रिश्तों रुक्मी से पक्को कर दिया। खुश रहे बेटा। मुमल, मिठाई लेके आ। कमल, सबका मुंह मीठा करवा। आज अपने खानदान के लिए सबसे बड़ी खुशी को दिन है। जा, माँ का आशीर्वाद ले। ठीक। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। और ये खुशखबरी अपने बड़े भाई साहब को भी सुना देना, उसे भी सुनकर बड़ी खुशी होगी। क्यों नहीं, जरूर होगी उसे खुशी। आखिर यह फैसला हमारा है। मैंने ऐसे ही सपना देखा था तेरे वास्ते कि हमारी छोरी ने कोई राजकुमार भी आके ले जाए, और आज हमारा सपना साकार होने जा रहा है। ले छोरी, कल से तूने कुछ ना खाया है, खा ले। रसाल बेटा, ये थारे वास्ते नहीं है, ये तुम्हारी रुक्मी के लिए है। वो बाजार जा रही है ना, इस वास्ते। खा ले पहले बेटा, ले। जीजी, मनी चिमटी काटो। क्या हो गया? अरे काटो ना, मुझे पता चलेगा कि मैं जग रहा हूँ कि नहीं। काटो। माँ, ये चमत्कार कैसे हो गया? क्या हो गया रे छोरे, क्या हो गया? आप रसाल जीजी को छोड़कर रुक्मी जीजी को खाने वास्ते पूछ रही है? चल निशान जी, तू जा। मन ने हमारी छोरी का ध्यान रखने दे। अब कुछ दिन तो बचे हैं इस छोरी के इस घर में। भाई साहब, भाई साहब। अरे मोमल, तू? थैंक गॉड आप सपनों की दुनिया से बाहर तो निकले। पता है दादी सब पूरा कमरा उथल पुथल कर रही थी। किस लिए? आपकी कुंडली के लिए। फाइनली मिल गई। मोमल, मेरी और रुक्मी की कुंडली तो पहले से ही मिली हुई है, वरना तू बता हम लोग मिलते ही क्यों? पता है आपने अपने प्यार को साबित करने के लिए तायासा को भी कन्विंस कर लिया और वो पुरानी डायरी तक ढूंढ ली। पर भाई साहब, मान लीजिए अगर आपकी और रुक्मी की कुंडलियां नहीं मिली तो? अरे कैसे नहीं मिलेंगी कुंडलियां? जरूर मिलेंगी। जिस चेहरे को मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था, जब वो मिल गया तो फिर कुंडलियां भी जरूर मिलेंगी, समझी? एंड बाय द वे सिस, मैरिज इज अ मेड इन हेवन, समझी?
काय कर रहे हो कुंवर साहब? क्या कर? तुम्हारे बापू से तो तुम्हारा हाथ मांग ही चुका हूं, अब हाथ थाम रहा हूं। और वैसे भी उस दिन मंदिर में तुम्हारे हाथों में चूड़ियां पहनानी रह गई थी। अब तो सबके सामने पहनाऊंगा। रुक्मणी, अरे कौन आया है? बापू अरे छोड़ो ना। रुक्मी, अरे कुंवर साहब, बेटा आप जी उतारो, जी उतारो, आओ पधारो, पधारो पधारो। हाँ, तो लंबी उम्र हो बेटा, विराजो। विराजा, और क्या सेवा करूं? हवेली में सब कुशल मंगल? जी, मैं रुक्मी की कुंडली लेने आया। वो दादी सा ने कहा है, ये मेरी कुंडली है, आप रुक्मी की कुंडली दे दें तो। किसु की मां अंदर से रुक्मी की कुंडली लिया। जी अभी लाई। ये सिर्फ दादी सा की तसल्ली के लिए है। मेरा मानना तो ये है कि अगर ऊपर वाले ने हमें मिलवाया है तो हमारी कुंडलियां भी जरूर मिलेंगी। हाँ हाँ, जरूर मिलेगी बेटा। रुक्मी की कुंडली। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। दादी साहब बाट देख रही होंगी। अरे खाना तैयार है, जिम के जाना? जी नहीं, फिर कभी, मैं चलता हूँ। और अच्छा, थे क्यों परेशान हो रहे हो? परेशानी की तो बात है कि सुखी माँ, रणवीर की दादी सा ने रुक्मी की कुंडली मंगाई है। ये दोनों कुंडलियां नहीं मिली तो हम भी अपने पंडित जी को बुलाकर कुंडलियां मिलवाकर देख लेते हैं। में से 32 गुण मिल रहे हैं रुक्मिणी और रणवीर की कुंडली में। और पण के पंडित जी, रणवीर की कुंडली में एक दोष है। क्या दोष है रणवीर की कुंडली में? ब्याह के 2 वर्ष कुछ परेशानी आने की संभावना है। और पण के छोरी की कुंडली में जो ग्रह है वो रणवीर के उस दोष के असर को कम कर सके। तो आप क्या कहे हैं पंडित जी? मन्नत तो ब्याह के लिए इस कुंडली में और कोई दोष ना दिखे। रणवीर बहुत प्यार करे हैं रुक्मिणी। तो मैं सबसे कह दूं कि ये ब्याह करवा दे? जी बिल्कुल, जब तक वो छोरी रणवीर के साथ बंधी रहेगी तब तक रणवीर के जीवन की गाड़ी सरलता से चलेगी। पंडित जी की बात ने तुम्हारी परेशानी बढ़ा दी। अरे इस माहौल में दोष के कारण ब्याह को नहीं हो सके। 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये दोष के बारे में हवेली के पंडित जी ने भी पता चल ही जाएगा। आप लोग परेशान दिखे हो, क्या बोले हो पंडित जी ने? कुछ नहीं बेटा, तू अपना काम कर। बेटा वो पंडित जी का कहना है कि बापू, बापू हवेली की गाड़ियां आई हैं। कटे अपने घरों कटे। जय माता दी की। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। पधारो पधारो।
हुक्म करो, आपकी क्या सेवा करें? कुछ बातों का खुलासा करना जरूरी था, वही बातें करने मैं यहाँ आया हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो पहले आप मेरी सारी बातें सुन लीजिए। आपकी बात का बुरा मानने का तो सवाल ही ना उठे। आप तो लड़के वाले हैं। मदन सिंह जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमने दोनों की कुंडलियां मिलाकर देख ली। 36 में से 32 गुण मिल रहे हैं। हुक्म कीजिए बड़े ठाकुर, जो कहना है वो कहिए। हमारे पंडित जी ने ब्याह की तारीख तय कर ली है, अगले पूर्णमासी को। हमें तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें एक बात से एतराज है। किस बात से ठाकुर साहब? आप अपने बेटी के ब्याह में कोई खर्चा नहीं करेंगे, सारा खर्चा हम उठाएंगे। ठाकुर साहब, हमारी बेटी का ब्याह है। यह बात की माफी चाहता हूं, पर एक बात तो सच है मदन सिंह जी, ब्याह में आप हमारी बराबरी नहीं कर पाएंगे। समधी जी, हम हमारे रणवीर का ब्याह अपने तरीके से करना चाहते हैं। आप बस अपनी बेटी दे दीजिए, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी, और ये हमारी विनती है आपसे। अब बड़े ठाकुर की इच्छा के खिलाफ मैं क्या कह सकूं? महेंद्र, ये उस जमीन के कागजात हैं। अब कानूनी तौर पर ये जमीन आपकी है। उस जमीन पर हमने आपको कई साल खेती नहीं करने दी, उसका हर्जाना इसमें है। बेटी के ब्याह में काम आवेगा। शगुन का सामान ले आओ। इन्होंने तो कोई दोष की बात नहीं की। उनके पंडित जी हमारे पंडित जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ मत सोचो। किसी राजकुमारी से कम ना होगा। पर अभी भी एक राज तो राज ही है रसाल। तुम्हारे चेहरे का यो हिस्सा जो अभी तक कुंवर साहब ने देखा नहीं है। हर बार कोई ना कोई रुकावट आ गई। आज जबकि हवेली वालों से बापू की सारी दुश्मनी दोस्ती में, रिश्तेदारी में बदलने जा रही है, कहीं हमारा ये दोष रुकावट ना पड़ जाए। जी क्या चाहो आप? मैं कुंवर को धोखे में नहीं रखना चाहती। जी इससे पहले किसी और से पता चले, आप खुद कुंवर को बता दो, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि आपने अपनी असलियत छुपाई। हाँ, मैं आज ही कुंवर साहब को सब कुछ बता दूंगी। ठाकुर साहब, मैंने हमारी जमीन का एक कागजात देकर आप हमारे पे बहुत बड़ा उपकार करिए। इसके बदले में मैं हमेशा आपको एहसानमंद रहूंगा। आपसे एक विनती है। कहिए ना मदन सिंह जी। मैं एक कागजात हमारा पितरों के चरणों में रखना चाहूं, जिनकी समाधि उसी जमीन पर है। अगर आप सभी साथ चले तो? क्यों नहीं, हमें भी उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। चलो सब चलते हैं। पता
अरे कटे जा रहे हो? मुंह मीठा तो हमारा करवाओ। चल ना, चल। सारी औरतें मिठाई मांग रही हैं। अब मैं क्या करूं? कैसे बताऊं गोरसा को? जीजी, औरतों को मिठाई मैं देती हूँ। आप जल्दी से रणवीर गोरसा के लिए चिट्ठी लिख दो। मैं किसी के हाथों भिजवा देती हूँ। और वैसे भी वो हमारी जमीन पर ही तो गया है, ठीक है ना? चिट्ठी तू लिख, तू ज्यादा अच्छे से लिखे है। मैं बाहर देखती हूँ। पर जीजी, जीजी की तरफ से लिखना है, कैसे लिखूं? प्यारे कुंवर सा, मैं तन्ने किसी धोखे में ना रखना चाहूँ। एक राज है जिसके बारे में मैंने कई बार आपको बोलने की कोशिश भी की थी, पर अब तक ना बता पाने के पीछे आपको खो देने का डर मन सता रहा था। ब्याह पक्का होने के बाद हम एक दूसरे से ना मिल पाएंगे, इसलिए आपका हमारे बारे में सच जानना जरूरी है। हमारा एक गाल बचपन से जला हुआ है। एक एक गहना लाखों से कम करें। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। और ये कपड़े कितने सुंदर है। सुंदर करो। रसाल से चिट्ठी ले, बहुत जरूरी बात लिखी है उसमें। और थारे दोस्त गोरसा ने दिया, ठीक है? और किसी के हाथ ना लगनी चाहिए। जा। अरे क्या हो गया छोरे? इधर आ। क्या हो गया? देखिए कोनी, मैं गिर गया। अब मैं बाहर कैसे जाऊं? अरे रोवे क्यों छोरे? चल इधर आ, चल चल चल। जा जा, कुर्ता उतार, कुर्ता उतार। जा नहा के आ। ले जाके नहा ले, जा। बीमारी तरह खुशी से पागल हो गया है। रुक्मी की चिट्ठी कुंवर सा के लिए। प्यारे कुंवर सा, मैं थारे को किसी धोखे में नहीं रखना चाहूं। एक राज है। आप मारे से ब्याह करना चाहो तो शाम को शिव मंदिर आओ। मैं वहां पर गांव की छोरियों के साथ जाऊंगी। आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, मगर आपको देखकर मन ने विश्वास हो जाएगा कि आपने मन ने मारे इस दोष के साथ स्वीकार कर लिया है।